Hello all, in this video we are going to talk about chapter 5 arithmetic progressions, class 10th NCERT book. So this chapter is very easy. It is based on only one concept and few formulas. So concept is that if in any series common difference is same, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे कि वो सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है, वो क्या बना रही है, एक एपी बना रही है. इसको हम एपी भी कहते हैं. दैट सीरीज इज फॉर्मिंग एन एपी. तो इसको हम एपी कहते हैं. तो देखते हैं, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं. 1 3 5 7 9. अब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, एक सीरीज चलती जा रही है. तो अगर हम देखें इस 1 से इस 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 1 एंड 3? 2. What is the difference between this 3 and 5? 2. What is the difference between this 5 and 7? Again 2. What is the difference between this 7 and 9? Again 2. तो हम देखते जाए, अगर आगे भी सीरीज में देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो कॉमन डिफरेंस, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि कॉमन है सब में. डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं. तो कॉमन डिफरेंस, इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट मीन्स डिफरेंस इज सेम. तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है? 2. वो सेम है सब में, तो हम क्या कहेंगे? दिस सीरीज इज एन एपी. इसको हम क्या कहेंगे? एपी. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 एंड सो ऑन अप टू AN तक कोई सीरीज चल रही है, एपी हमको दिया हुआ है. तो डी की वैल्यू क्या होगी? आप कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स. तो जैसे A2 माइनस A1. अब A2 माइनस A1 किसके इक्वल आएगा? कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा चाहे आप कोई सी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो. A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कहीं से कोई सी भी निकाल लो, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जनरलाइज AN माइनस 1. मतलब D का फॉर्मूला क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है. जैसे हमने यहाँ पे किया, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2. 5 माइनस 3 कितना होता है? 2. 7 माइनस 5 कितना होता है? 2. तो ऑल्टरनेट टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस. उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. तो अगर D सेम है तो हम क्या कहेंगे? वो सीरीज क्या है? एपी है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 1 5 9 13 17 सो ऑन. तो अगर हम देखें इनमें डिफरेंस क्या है इन दोनों टर्म्स में, 5 माइनस 1 कितना होता है? 4. यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4. तो ये सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. इसका मतलब ये भी क्या है? एपी है. डी की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है. A2 माइनस A1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. चाहे आप 13 माइनस 9 कर लो तो भी 4 आ रहा है. तो कॉमन डिफरेंस सेम है. इसका मतलब ये क्या है? एपी है. डायरेक्टली बात करते हैं अभी हम एक्सरसाइज की. ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम ए बोलते हैं. दो तीन बातें और देख लेते हैं एक बार. जैसे ये जो A1 है इसको हम बोलते हैं ए. ये होती है फर्स्ट टर्म. अब अगर हमको बाद वाली टर्म्स निकालनी है, जैसे A2 निकालना है और हमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? A1 प्लस डी, पहले वाली टर्म प्लस डी. ऐसे ही A3 की वैल्यू क्या होगी? A2 प्लस डी, इससे जस्ट पहले वाली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. तो इसका मतलब अगर हम इसका जनरलाइज फॉर्मूला करें तो AN की वैल्यू क्या होगी? AN माइनस 1 प्लस डी. मतलब नेक्स्ट टर्म की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. इसी पे बेस्ड आने वाली एक्सरसाइजेज में हम कुछ फॉर्मूले बात करेंगे, पर अभी इस एक्सरसाइज 5.1 के लिए ये सफिशिएंट है. अब देखो हम लोग बात करते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन y. तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है. द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. अब कोई टैक्सी है जिसका फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 15 रुपीज़, मतलब पहला किलोमीटर 15 रुपीज़ का है.
फॉर ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब अगर नेक्स्ट किलोमीटर चलना है तो कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चलना है तो फिर ₹15 प्लस 8, ये तो पहले वाला हो गया, प्लस ₹8 और देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये A1 जो है वो 15 है, A2 जो है सेकंड टर्म है वो कितनी है 15 प्लस 8, उसको हम कितना बोलते हैं 15 प्लस 8 23। फिर A3 जो है वो कितना होगा 23, मतलब A2 हमने पहले बात करी थी इससे जस्ट पहले, यहाँ पे ये क्या था, A3 जो होगा A2 प्लस D होगा, मतलब पहले वाली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी है, A2 प्लस D। तो D कितना आ रहा है, सब में कितना आ रहा है 8 ही तो आ रहा है सब में कॉमन डिफरेंस। भाई इसमें भी 8 ऐड हो रहा है, फिर आगे वाली टर्म में इसमें ऐड हो रहा है 8, फिर 8 ऐड हो रहा है। तो A2 प्लस D मतलब 23 प्लस D वो कितना हो गया, D कितना है 8, 23 प्लस 8 31। फिर वापस A4 की वैल्यू कितनी होगी, A3 प्लस D 31 प्लस 8 कितना हो गया 39। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो सीरीज क्या बन रही है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 31 माइनस 23। तो सब में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो इफ कॉमन डिफरेंस D is same, so this implies this is an AP। तो वो क्या होगा, एक AP होगा। बहुत इजी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है किसी भी सीक्वेंस में किसी भी सीरीज के अंदर तो हम उसको क्या कह सकते हैं, वो AP है। सेकंड पार्ट की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर remaining in the cylinder at one time. Now let's suppose this X is an air. X is the amount of air in the balloon at present. Now 1/4 air is removed by the pump. So how many air will be remaining? 3/4 of X. 1/4 हटा दी तो कितनी बचेगी, 3/4 ही तो बचेगी। Now 1/4 is again removed. तो how many will be remaining? How much air will be remaining in it? So 3/4 of दिस पोर्शन, इसमें से 1/4 हटाई ना तो बचेगी कितनी, इसी का 3/4 बचेगी। तो 3/4 ऑफ 3/4 X। फिर इसमें से 1/4 हटा देंगे तो इसी का 3/4 बचेगी। तो 3/4 ऑफ X, राइट, ऐसे हटती जाएगी। तो पहले कितनी आई X, फिर 3/4 X, फिर 9/16 X, फिर 27 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64 X एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें D की वैल्यू, तो पहले वाले में A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 3/4 X माइनस X, तो कितना आया -1/4 X। व्हेन वी विल टेक एलसीएम दिस विल बी -1/4 X। सेकेंड में A3 माइनस A2 वो कितना आ रहा है, A3 माइनस A2 कितना आ रहा है 9/16 X माइनस 3/4 X। तो एलसीएम ले लिए 16, तो 9X माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12X। सो दिस विल बी 9 माइनस 12 इज 3X अपॉन 16, तो माइनस 3X अपॉन 16। मतलब ये दोनों सेम नहीं है। सो सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दिस इम्प्लाइज D इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट एन AP। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, D सेम है तो AP है, अदरवाइज नहीं है। थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 150 फर्स्ट मीटर का लग रहा है, एंड राइजेस ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब हर किलोमीटर हर मीटर के बाद ₹50 बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट मीटर बढ़ेगा तो कितना होगा 200, 150 प्लस 50 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें D की वैल्यू तो A2 माइनस A1 वो कितना है 200 माइनस 150 विच इज़ 50। ऐसे ही A3 माइनस A2 वो भी कितना आ रहा है 250 माइनस 200
ये भी कितना आ रहा है 50। कुछ नहीं करना, दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, कोई सी भी दो टर्म को उठा लो जो कॉन्जिक्यूटिव है, जो पास पास में है, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, और कोई और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को उठाओ, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, अगर डिफरेंस सेम है तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब वो AP है। तो सिंस दिस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस D इज सेम, दिस इम्प्लाइज दिस इज एन AP। ये क्या है, एक AP है। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। अब 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमको ये देखते ही पता लग रहा है कि अगर हमारे पास पहले हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए, तो 8% के बाद में 8% कितना होगा 10,000 का, 10,000 का 8% होगा 8,000, 10% होगा 1,000, तो 8% होगा 8,000। तो नेक्स्ट जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको 18,000। अब 18,000 का 8% और ऐड होके आएगा तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इससे, तो जो हमको पहले 8,000 मिला उससे तो ज़्यादा ही होगा। तो आप निकाल सकते हो कि 18,000 का 8% ऐड होके आएगा, तो 18,000 प्लस 8% ऑफ 18,000, तो अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं D इज़ नॉट सेम, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो D इज़ नॉट सेम, दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट एन AP। ये क्या होगा, एक AP नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है हमको, तो A1 A2 A3 A4 A5 तक लिखना पड़ेगा हमको। तो हमको पता है A1 तो A होगा, A2 क्या होगा A प्लस D, क्योंकि सब में D ऐड करते जाएंगे। A3 कितना होगा A प्लस 2D, A4 कितना होगा A प्लस 3D, और A5 कितना आएगा A प्लस 4D। इससे यहाँ आने में हमने क्या किया, प्लस D किया, इससे यहाँ आने में क्या किया, प्लस D, इससे यहाँ आने में प्लस D, ऐसे आगे। तो सब में D ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 10 है। तो एक फर्स्ट टर्म तो हमको पता है A1 इज इक्वल टू कितना होगा 10, A2 कितना होगा A प्लस D, तो वो कितना होगा 10 प्लस 10 20, A3 कितना होगा A प्लस 2D, तो वो कितना होगा 10 प्लस, या तो हम इसमें से इस वाली टर्म में डायरेक्ट 10 ऐड कर दो, 20 प्लस 10 वो कितना होगा 30। भाई कर क्या रहे हैं, दोनों इस पहले वाली टर्म में 10 ही तो ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड कर रहे हैं। A4 को हम लिख सकते हैं A3 प्लस D, A3 कितना है 30, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। A5 कितना होगा A4 प्लस D, वो कितना हो गया 40 प्लस 10 50। बहुत ईजी है। तो हमारे पास सीरीज़ क्या आ गई 10 20 30 40 50। सेकेंड पार्ट, A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0। अब सीरीज़ क्या है, हमको सीरीज़ बतानी है, तो सब में क्या करना है, A1 की वैल्यू -2 है, तो A2 कितना होगा A1 प्लस D, तो -2 प्लस 0 -2। A3 कितना होगा A2 प्लस D, तो -2 प्लस 0 फिर से -2, सारी क्या आएगी -2 आएगी। तो सीरीज़ क्या बन गई -2 -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से करने वाले हैं हम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3। नाउ लेट्स डू इट। सो A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, सो 4 प्लस -3, तो 4 -3 इज इक्वल टू 1। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, सो 1 प्लस -3, सो 1 -3 इज इक्वल टू -2। A4 is equal to A3 plus D, so -2 plus -3, so -2 minus 3 is -5। A5 is equal to A4 plus D, सब में क्या कर रहे हैं D तो ऐड कर रहे हैं, तो -5 plus -3, so -8। so series will be 4 1 -2 -5 -8 and so on। so
So these are next four terms. Next part fourth. So a is equal to -1, d is equal to 1/2. तो a1 is equal to a is equal to -1, a2 is equal to a1 plus d. So -1 plus 1/2. So LCM is 2, -2 plus 1, -1/2, right? -1/2. Now a3 is equal to a2 plus d. So a2 is what? -1/2 plus d is what? 1/2, which is 0. a4 is equal to a3 plus d, 0 plus 1/2, 1/2. a5 is equal to a4 plus d. So 1/2 plus 1/2, which is 1. LCM taking 2, 1 plus 1 2, 2 upon 2 is 1. So series will be -1, -1/2, 0, 1/2, 1, and so on. So these are next four terms of the series. Fifth part we have a is equal to -1.25, d is equal to -0.25. a1 is equal to a is equal to -1.25. a2 is equal to a1 plus d. So -1.25 plus 0.25, minus of 0.25. So this will be -1.25 minus 0.25 is -1.5. Again a3 is equal to a2 plus d. So -1.5 plus -0.25. So this will be -1.75. So a4 क्या होगा, यहीं से पता लगा सकते हैं, -2. a5 क्या होगा, सॉल्व करके देखना आप लोग, -2.25. So series will be -1.25, -1.5, -1.75, -2, -2.25 एंड सो ऑन. तो ये नेक्स्ट फोर टर्म्स है इसकी. अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. बहुत आसान है अभी तक. तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. हमको पहले से ही कह रखा है कि ये सारे एपीज है. हमको क्या दिखना है, हमको क्या दिखाना है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू बतानी है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है डी. तो 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन. तो ए कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितनी है कि 3, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो. 1 - 3 कितना हो गया, -2. तो डी कितना हो गया, -2, ए कितना हो गया 3. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन. सो ए कितना है -5, डी कितना होगा a2 माइनस a1, वो कितना हो गया -1, माइनस ऑफ -5, बाद वाली में से पहले वाली को. तो -1 प्लस 5, सो 5 - 1 4. तो डी कितना है 4, ए कितना है -5. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन. तो ए की वैल्यू 1/3. नाउ डी इज व्हाट, a2 माइनस a1, सो 5/3 minus 1/3. सो टेकिंग LCM 5 - 1, सो इट इज 4/3. सो डी कितना गया 4/3, ए कितना है 1/3. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दिस वॉज थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. So A is 0.6 here. D is what, A2 minus A1, so which is what, 1.7 minus 0.6, which is 1.1. So D is 1.1. Next question number 4th. So in question number 4th we have which of the following are AP, and if they form AP find the common difference D and write 3 more terms. So first we have to identify which of the following are AP. So first part is 2, 4, 8, 16 and so on. So let's check for D. So A2 minus A1. So A2 minus A1 is 4 minus 2. I am writing A2 minus A1. So it is 4 minus 2, which is 2. A3 minus A2. 8 minus 4, which is 4. So A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So this implies this is not AP. D is not same.
कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो मतलब AP नहीं है। सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। सबसे पहले D निकालते हैं फर्स्ट टू टर्म से। सो 5/2 माइनस 2, एलसीएम लिए 2, 5 माइनस 4, 1/2। नेक्स्ट A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, एलसीएम लिए 2, 6 माइनस 5/2, so that is 1/2। so D is same, this implies this is AP। अगर AP है तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। अब A1 2 3 4, A4 तक पता है हमको। A5 कितना होगा, A4 प्लस D। अब D क्या है, 1/2 यहाँ पे, तो A4 कितना है, 7/2 प्लस 1/2। एलसीएम लिए 7 प्लस 1, 8/2 विच इज़ 4। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म इज 4। A6 is A5 plus D, so 4 plus 1/2, taking LCM 8 plus 1, 9/2। Seventh term A6 plus D, so 9/2 plus 1/2, so 10/2, which is 5। so next 3 terms are 4, 9/2, 5, next 3 terms। third part minus 1/1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2 and so on। so D is equal to minus 3.2 minus of minus 1.2, तो कितना हो गया, minus 3.2 plus 1.2। तो minus 3.2 में से 1.2 माइनस करना है, so this will be 3 minus 1 is 2, so minus 2 is the answer। Same, let's check for minus 5.2 minus of minus 3.2, so minus 5.2 plus 3.2, which is also minus 2, so this implies this is an AP। D same है, मतलब क्या है, AP है। तो next 3 terms 1 2 3 4 terms we already know, so A5 is equal to A4 plus D minus 7.2 plus minus 2, so this is minus 9.2। A6 is equal to minus 9.2 plus minus 2, so this will be minus 11.2, and next A7 will be minus 11.2 plus minus 2, so this will be minus 13.2। these are next 3 terms। fourth part we have minus 10 minus 6 minus 2 2, साफ पता लग रहा है, it is clearly observed that this is an AP। so let's check, D is equal to minus 6 minus minus 10, this will be minus 6 plus 10, which is 4। next minus 2 minus minus 6, so minus 2 plus 6, 4, so D is same, this implies this is an AP। you have to write down D is same, this implies this is an AP। now if it is an AP, we have to find out next 3 terms, so A5 is equal to A4 plus D, so this implies 2 plus 4 is equal to 6। A6 is equal to 6 plus 4, 10। A7 is equal to 10 plus 4, 14। so these are next 3 terms। next fifth part 3, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, and so on। अब चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, माइनस करके देख लेते हैं। D इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 2। नेक्स्ट 3 प्लस 2 रूट 2 minus 3 minus root 2, this will be root 2। since D is same, this implies this is an AP and AP। so we can say if it is an AP, that means we have to find out next 3 terms। so 1 2 3, and here we have 3 plus 3 root 3 root 2 also। so A5 is equal to A4 plus D, so 3 plus 3 root 2 plus root 2, this implies 3 plus 4 root 2। A6 is equal to A5 plus D, 3 plus 4 root 2 plus root 2, this implies 3 plus 5 root 2। similarly A7 will be 3 plus 6 root 2। चेक कर लो, पता कर लो, करके देखो।
So this will be 3 plus 6 root 2. So you can do the following. This will not be an AP क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा. आप करके देखिए. This will -4 -0 is -4, -8 -4 is again -4. So कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब AP है. तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? -4 है. आप आगे निकालिए नेक्स्ट 3 टर्म्स. दिस इज ऑल्सो एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस 0 है. नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? -1/2 -1/2 -1/2. लेट्स सी फर्दर पार्ट्स. 1 3 9 27. सो दिस इज नॉट एन AP सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. आप देखेंगे 3 - 1 2 होगा, 9 - 3 6 होता है. तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब AP नहीं है. दिस इज एन AP, कॉमन डिफरेंस सेम है. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी A. नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? 5A 6A एंड 7A. करके देखिए, सब में A ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी. दिस इज नॉट एन AP. A square minus A is not equal to AQ minus A square. So since common difference is not same, that means that this is not an AP. Next, root 8 minus root 2. So root 8 can be written as 2 root 2. Root 18 can be written as 3 root 2. अगर आप देखें इसको फैक्टराइज करें, so this can be written as 3 root 2, this is 4 root 2 and so on. So that means this is an AP. क्यों? क्योंकि ये रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, ये 3 रूट 2 है, ये 4 रूट 2 है, ये 5 रूट 2 है. तो कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आएगा? रूट 2. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? रूट 2. तो आगे ऐड करते जाएंगे रूट 2 को, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएगी. कौन सी आएगी? 5 रूट 2, 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2. नेक्स्ट 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 25 minus 1 is 24. 7 square is 49, 49 minus 25 is again 24. 73 minus 49 is again 24. So 24 is common difference. तो ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी. दिस मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब ये क्या है? AP है. तो 24 ऐड करते जाइए, तो नेक्स्ट टर्म यू विल गेट नेक्स्ट टर्म. So this is how we are going to check whether this is an AP. If it is an AP, so we can find out next terms, how many terms, whatever question says, we can find out those number of terms. So this is all about this exercise 5.1. So in our next video we are going to discuss exercise 5.2. So for that we will be discussing some new formulas. So just be in touch and we will be solving questions of exercise 5.2. This is very interesting exercise. So we are going to solve it in the next video. So hope to see you there. Bye bye, take care.